प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 22 अक्टूबर दिन बुधवार को हम आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है एस्तर की पुस्तक, उसका 7 अध्याय 2 पद। और राजा ने दूसरे दिन दाखमधु पीते पीते एस्तर से फिर पूछा, हे एस्तर रानी, तेरा क्या निवेदन है और पूरा किया जाए, और तू क्या मांगती है, मांग और आधा राज्य भी तुझे दे दिया जाएगा। प्रियो, आज का विषय है एस्तर। आज हम एस्तर से मिलेंगे जो एक अनाथ से उठकर फारसी साम्राज्य की रानी बनी। वह प्रार्थना और उपवास करने वाली महिला थी जिन्होंने इसराइलियों के लिए मध्यस्थता की। उनके पति अर्थात राजा क्षयर्ष 127 प्रांतों पर शासन किया, जिसमें भारत की भूमि भी शामिल थी। एस्तर नाम का अर्थ है तारा। एस्तर की पुस्तक प्रकट करती है कि सभी सांसारिक अधिकारों से ऊपर प्रभु शासन करते हैं और मानवीय इच्छा से परे परमेश्वर की इच्छा ही सर्वोपरि है। इस पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रभु का एक दिव्य उद्देश्य है। यदि आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को खोजते हैं तो यह आपको उसी इच्छा के अनुसार चलने के लिए मार्गदर्शक करेगा। हम नहीं जानते प्रियों की एस्तर के माता पिता कौन थे। उनका पालन पोषण उनके चचेरे भाई मुर्दके ने किया, जिससे उसकी देखभाल अपनी बेटी की तरह की। हालांकि वह बेहद खूबसूरत थी और 127 प्रांतों की सभी स्त्रियों से ज्यादा वह रानी बनने के योग थी। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज एस्तर के जीवन में देखी गई वो यह थी कि वह विनम्रता, शालीनता और आज्ञाकारिता से भरी थी। इसके अलावा परमेश्वर एस्तर पर प्रभु की कृपा दृष्टि थी। वो मोर्देकै के प्रति भी बहुत आज्ञाकारी थी, जिसने उसका पालन पोषण किया था। जब भी एस्तर की किताब आप पढ़ें तो अध्याय 4 के 14 में ये बहुत प्रभावित करने वाली बात हमें और आपको देखने को मिलती है। वचन कहता है, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिला हो। प्रियो, आज परमेश्वर के लोग एस्तर के समय से भी ज्यादा कष्टों का सामना कर रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हम चुप हैं, जबकि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। एस्तर की प्रार्थना और उपवास ने घटनाओं के पूरे रुख को बदल दिया। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने एक बड़ी सुरक्षा का बाड़ा यहूदियों के लिए खड़ा किया। आंसुओं से भरी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि परमेश्वर हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में बटोरता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उपवास करें, प्रार्थना करें, ताकि आपके परिवार में चल रहे हर प्रकार की शैतान के कार्य पराजित हों। क्या एस्तर 3 दिन के लिए प्रार्थना और उपवास नहीं की? इस उपवास और प्रार्थना ने उस पूरे राष्ट्र के भाग्य को ही बदल दिया। जरा ध्यान दे और सोचे कि हमारे उपवास और प्रार्थना सुनकर क्या हमारा परमेश्वर चमत्कार नहीं करेगा। इसलिए आइए अपने जीवनों को प्रार्थना में लगाएं, क्योंकि वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उसका उत्तर अवश्य देता है। आगे के मनन के लिए एस्तर की पुस्तक, उसका 9 अध्याय 32 पद। और पुरीम के विषय का यह नियम एस्तर की आज्ञा से भी स्थिर किया गया और उनकी चर्चा पुस्तक में लिखी गई। बाइबल अध्ययन के लिए यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 65 और 66, और संध्या के समय 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।